तो भाइयों, आपका भाई आ चुका है ऑस्ट्रिया की खूबसूरत वादियों के अंदर। और आज मैं यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ इतना सा है। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी इसके रिलेटेड कि ऑस्ट्रिया के अंदर हमारे पास ऑलरेडी RWR स्कीम के अंदर जो है वैकेंसी सभी आ रखी हैं, और वो क्या है, पूरी डिटेल क्या है, मैंने आज स्पॉन्सर से भी बात किया। मीटिंग करने के बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। भाई, आप ऑस्ट्रिया कैसे जा सकते हो, ये वीडियो लाजमी अपने पूरी देखनी है। लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, तो जाके मेक श्योर पहले आप मेरा पूरा कंटेंट चेक करें, और शेयर ज़रूर करना है किसी भाई के साथ में जिसने अप्लाई करना। ऑस्ट्रिया ज़रूर अप्लाई कर सकता है। इस टाइम पे बेस्ट टाइम है। इस टाइम आपको बताता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा आपने जो है मेरे साथ में किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अप्लाई करने के लिए जो है कॉल बनानी है, जिसका कमेंट्स के अंदर आपको जो है लिंक मिलेगा। सबसे पहले वाला कमेंट मैंने पिन कर दिया मेरा, आपने क्लिक करना, अपने टाइम जोन के हिसाब से आपने जो कॉल बनानी है, और अपने दिए गए टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल जो है ज्वाइन करनी है गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप बाय कर सकते हैं, जिससे मुझे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑस्ट्रिया जो है सिर्फ उसी को वीज़ा देता है, या तो जिसने सीजनल कैटेगरी के लिए काम करने के लिए जाना होता है, या तो फिर किसने स्किल्ड जॉब के अंदर, इनकी सेमी स्किल्ड जॉब के अंदर जो है काम करने के लिए जो जाना होता है। तो सेमी स्किल्ड से मेरा मतलब है स्किल्ड में ही वो आ जाता है एक तरह से। स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी, देखो पता क्या, अगर जैसे आप अब जैसे गल्फ़ कंट्री में काम करते हो, तो गल्फ़ कंट्री के अंदर ना स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी के वीज़े होते हैं। तो ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई आपकी ना जॉब्स होती हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। देखो, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, और इसके अंदर एक लाजमी इंटरव्यू होता है जो ऑस्ट्रियन एम्बेसी आपको बुलाएगी, और इंटरव्यू आपको डेट देगी जब हमारा एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट करेगा उसके लिए कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है। सीजनल वर्क वीज़ा के लिए जो है आपको 6 महीने का वीज़ा मिलता है, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये RWR कार्ड है, जिसके अंदर रेड कार्ड के अंदर दोस्तों आपको ऑस्ट्रिया में 2 साल में काम करने का मौका मिलेगा। 2 साल काम करने के बाद में इट विल बी रिन्यूड टू अ फ्रीलांस वर्क परमिट। जो आपका जो कार्ड होगा, रेड कार्ड बोल रहा हूँ ना, ये क्या होता है, आपका TRC होती है, रेजिडेंसी होती है ये आपकी। इसको आप अदरवाइज मत लेना, ये रेजिडेंसी होती है। पहले आपकी क्लोज होती है, यानी कि 2 साल आपके एम्प्लॉयर के साथ में, फिर वो जब रिन्यू होती है तो फिर आपके पास लिवरेज होती है कि भाई आप दूसरी जॉब के लिए भी ढूंढ सकते हो, या फिर आप जो दूसरे एम्प्लॉयर के साथ में टाइप कर सकते हो, या फिर आप अपना बिजनेस कर सकते हो, स्टडी कुछ भी आप करना है वो आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ऑस्ट्रिया दोस्तों इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है। वहाँ पर ऐसा ही नहीं कोई जो है जहाँ कर अपना जो है ऐसे ही जॉब कर सकता है। बहुत सारे एजेंट जो है, ठीक है, आपको इस तरह का दावा करेंगे, भाई आ जाओ, आपको भेजेंगे वेयर हाउस, कोई डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो एज सुन लो भाइयों। अगर आपने ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना है तो मैक्सिमम एज, मैंने कल की वीडियो में बताया, मैं 40-42 साल से ऊपर के बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एम्प्लॉयर ने मना किया हुआ है। दूसरी बात, इसके अंदर भाई आपको एक लाजमी डिप्लोमा ज़रूर चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई आपको उसमें वीज़ा अप्रूवल होने में ईजी हो जाएगा। अब जस्टिफिकेशन उसकी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे जब हम आपके कवर लेटर्स, SOP प्रॉपर आपकी फाइल बना के देंगे। जब ऑस्ट्रियन एम्बेसी के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी करेंगे कि आपको जो इंटरव्यू देना है उसमें बोलना क्या है भाई, है ना। और आप वहाँ पे अगर बोल ही नहीं सकते, आपको इंग्लिश ही नहीं आती, तो फिर तो भाई आप रहने दो, आप कॉल भी मत बनाना। ये उन्हीं के लिए है जो बंदे सीरियस है, जिनके पास में कोई वेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेशन है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर रह चुके हैं, या कोई उनके पास में किसी तरीके का डिप्लोमा है जो वेयर हाउस से जुड़ा हुआ हो, वो बंदे अप्लाई ज़रूर करें। वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई, एम्प्लॉयर ने बताया है मेरे को इस बारे में। भाइयों, इसके अलावा आपकी जो लोकेशन है वो कोई भी हो, नेशनलिटी कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपके पास में जिस भी कंट्री में आप रहते हो वहाँ का लीगल स्टेटस होना चाहिए, आपके पास वहाँ की लीगल रेजिडेंसी होनी चाहिए। अगर आप फ़र्ज़ करो सिंगापुर में रहते हो, मलेशिया में रहते हो, अगर आप थाईलैंड में रहते हो, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हो, तो आपके पास वहाँ की लीगल रेजिडेंसी, लीगल ऑफिशियल आप वहाँ का वर्क परमिट होना चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हो। वर्क वीज़ा आपके पास में होना चाहिए। ऐसे नहीं आप ऐसे अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आपको अपनी होम कंट्री से अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ से आपकी नेशनलिटी है, बिलोंग करती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर सैलरी आपको जो मिलेगी 1800 यूरो आपको मिलेगी नेट काटने के बाद में, जो एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस की है। इसके अलावा अगर किसी भाई को वर्क परमिट देखना हो इसका, आई एम सो सॉरी, मैं इसके ऊपर आपको किसी भी अपने कैंडिडेट का वर्क परमिट नहीं दिखा सकता। आप कॉल बनाएंगे, आपको वर्क परमिट क्या, आपको हर चीज़ मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन लाजमी वही है कि देखो, जो बंदा इसमें एलिजिबल है ना, वही कॉल बनाए मेरे साथ में। ऐसा नहीं कि देखो कोई भी, मेरे को मालूम है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं दोस्तों, लेकिन 1800 सैलरी आपको अगर मिल रही है तो किसी रीज़न के लिए मिल रही है ना।
ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपको जो है कोई भी मुंह उठा के जो है 1800 सैलरी दे देगा और हाँ जी आओ जगह खाली हमारे पास, हम आपको देते हैं। ऐसा नहीं होता। कंट्री का स्टेटस मैटर करता है दोस्तों। उसके लिए आपको अगर वीज़ा ऑब्टेन करना है तो आपके पास में खास तरह की रिक्वायरमेंट और स्किल होनी चाहिए, जिसको आपने प्रूव करना है एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू देने के बाद में। जब वो पूछेंगे, अगर आपको भाई ऑस्ट्रिया की स्पेलिंग ही नहीं आती होगी, ऐसे बंदे भी हैं, ठीक है, माइंड मत करना मेरी बात का, लेकिन भाई कुछ सीखो पहले। आपको जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, आपको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ एक टाइम पे मैं भी ऐसा था, लेकिन भाई अपने आप को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको हर कोई भी आदमी जो है ना भाई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, आपको स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी। सीखोगे नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। अगर आपके पास में कोई स्किल है, ज़रूर भाई आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। फ्यूचर में आने वाले टाइम में यूरोप आना इतना कोई आसान नहीं रह गया है आज की डेट के अंदर, खासतौर से जब ये एंट्री एग्जिट सिस्टम अभी लॉन्च होने वाला है 12 अक्टूबर से। जैसे कि मैंने बताया इंस्टाग्राम के ऊपर भी और आपको यूट्यूब पे भी मैंने जो है बताया इसके बारे में, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कोई भी उल्टे सीधे पंगे मत लेना। किसी भी यूरोपियन कंट्री में घुस के किसी की बात में आने के बाद में भाई इलीगल रूट से आप जाने की कोशिश करो, आप बैन हो जाओगे, सिस में नाम आ जाएगा, आपको कोई कंट्री रेजिडेंसी नहीं देगी, फिनिश, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो बातें बताता हूँ ना उस पर गौर किया करो। ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल करते हो, मोर देन वेलकम, गो हेड एंड मेक अ कॉल। आपको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको मिलेगी कॉल के ऊपर। नेशनलिटी डजंट मैटर, अगेन आपको बता दिया। 42 साल से ऊपर का बंदा प्लीज कॉल ना बनाए इस वैकेंसी के लिए। आपके लिए मेरे पास में दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि आप चेक रिपब्लिक अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय कार्ड प्रोग्राम है, पोलैंड के लिए, पोर्चुगल के लिए, और भी कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट में मैंने दे दिया है। सबसे पहला वाला कमेंट मेरा आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपना टाइम जोन के हिसाब से कॉल बनानी है और टाइम पर आना होगा। आपसे मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।